नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी करने का काम किया है। मैंने अनेक पद पर देखा है मित्रों, वही फकीरी मस्ती के साथ, सादगी के साथ जीने वाला आदमी, राजनेता नरेंद्र मोदी जैसा मेरे जीवन में नहीं। समर्थ स्वामी रामदास ने जो कल्पना करी थी उपभोग शून्य स्वामी की, वो उपभोग शून्य स्वामी की व्याख्या को इस युग के अंदर मोदी जी ने चरितार्थ किया है। इसी का कारण है जनता उनको मानती है, जनता इनको स्वीकारती है, जनता उनका सम्मान करती है। एक स्टेट्समैन जैसी छवि, हर समस्या को मानवीय अवगुणों से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर सोचने का एक पद्धति समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। जैसे ही उन्होंने होश संभाला, अपना पूरा जीवन उन्होंने संघ के माध्यम से अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पहले संघ के प्रचारक के रूप में, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते उन्होंने अद्भुत और अद्वितीय काम किया, लेकिन काम देश के लिए था। और आज आप देखिए जिस तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश की प्रतिष्ठा दुनिया में आज इतनी है कि कोई हमें अनदेखा नहीं कर सकता। गरीब कल्याण की योजनाएं देख लीजिए, किसानों की आय दुगनी करने का रोड मैप बना के उस पर वो काम कर रहे हैं। किसानों की समृद्धि देख लीजिए, बेटा बेटी का भविष्य कैसे उज्जवल बने, इसलिए नीति शिक्षा की, उसके अलग अलग आयाम, उसमें से फिर स्टार्टअप जैसी चीजों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार पे जोर देना। आज निवेश जिस तेजी से भारत में आ रहा है दुनिया से भी, और हमारे उद्यमी भी जो तैयार हो रहे हैं वो अद्भुत है। देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण, बिजली में कैसे आत्मनिर्भर हो, और वो भी फिर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर की बिजली, पानी बचाओ, वृक्षारोपण जैसे व्यापक अभियान। कोविड के संकट में जिस ढंग से देश का नेतृत्व किया मोदी जी ने, वो अद्भुत है। हमारी से लड़ाई भी उन्होंने जन आंदोलन बना दिया। कोविड की वैक्सीन, तो सच में ये सब देख के लगता है कि वो देश को बदलने के लिए ही आए। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। बाल्यकाल से लेकर आज तक उन्होंने अपने बारे में नहीं, बल्कि गरीबों, वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के कल्याण के बारे में सोचा, राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा है। एक अत्यंत सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद उनके मन में गरीबों के लिए काम करने की, जीवन स्तर को बदलाव लाने की भावना बचपन से ही दृढ़ रही है। उनकी यह दृढ़ता उनकी नीतियों में, योजनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए उनकी हर नीति के केंद्र बिंदु में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित ही है। एक निर्वाचित प्रमुख के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
20 वर्षों का लंबा अविरल कार्यकाल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास के प्रति समर्पित रहा है। सबके प्रयास को साथ लेकर जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके बारे में किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी पूरा भी हो सकता है। मैंने बहुत नज़दीक से अनुभव किया है कि उनमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बताती हैं। कठोर परिश्रम करना, स्पष्ट दृष्टि रखना और जनता की भलाई के लिए समर्पित रहना उनका स्वभाव है। उनसे हम सबको देश के लिए सतत कार्य करने और करते रहने की प्रेरणा मिलती है। उनके नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। विश्व पटल पर भी भारत की साख में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। आज उनके नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकासवाद की राजनीतिक संस्कृति प्रतिष्ठित हुई है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। देश की जनता के साथ उनका एक भावनात्मक संबंध है। वह हर भारतवासी के दिल में रचे बसे हैं। वे देशवासियों को हमेशा समाज के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करने वाले आधुनिक भारत के समाज सुधारक भी हैं। उनकी एक आवाज पर संपूर्ण राष्ट्र एकजुट होकर लक्ष्य को साकार करने के प्रति तत्पर हो जाता है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उनके बेदाग सार्वजनिक जीवन एक राजश्री का जीवन है जिसका एक ही उद्देश्य है जन जन का विकास। उनकी सोच हमेशा रचनात्मक होती है। वे हमेशा समस्याओं का समाधान रचनात्मक सोच के माध्यम से करते हैं। उनका एकमात्र ध्येय भारतवर्ष को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। आज के दिन हम अपने प्रधानमंत्री जी के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण एवं जल कल्याण में अपने को समर्पित कर दें। हमें एकजुट होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करना चाहिए।